हेलो बच्चों, अगर मैं आप लोगों से यह कहूँ कि एक नंबर लाइन पर किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं तो क्या आप यह मानेंगे? और क्या हम इन सभी नंबर्स को नंबर लाइन पर शो भी कर सकते हैं? इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और वीडियो के लास्ट तक रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन इस टॉपिक पर आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा अगर इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखते हैं तो। ऐसी ही हमारी पूरी कोशिश होगी। लेकिन अगर उसके बावजूद भी आपके मन में कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल लगे तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पर, दैट इज़ रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स कैसे होते हैं। यहाँ पर मैंने दो नंबर चुना है जो है 1 और 17। इनके बीच में हम कुछ नंबर्स फाइंड करेंगे और हम देखेंगे कि इनफाइनाइट नंबर्स कैसे हो सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी होगा कि कभी भी दो नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं 1 और 3 को ऐड करके अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 4/2 विच इज़ 2। ये 2 कहाँ पे आता है? 3 और 1 के एकदम बीचों बीच आएगा कहीं पर नंबर लाइन पर। तो इसी तरह से हम किसी भी दो नंबर को अगर ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें एग्जैक्टली मीट का नंबर हमें मिलता है। तो हम वही चीज़ें यहाँ पर लेकर चलेंगे। अगर हम 1 और 17 को ऐड कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 18/2 दैट इज़ 9। इसका मतलब 1 और 17 के एकदम बीचों बीच में 9 होगा। यह आप भी चेक कर सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर 9 मिला तो हमें 1 और 17 के बीच में एक नंबर मिल चुका है। हम और भी नंबर निकालेंगे तो 1 और 9 को ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 9 और 17 को मैं छोड़ रहा हूँ। 1 और 9 को लेंगे और 1 और 9 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 10/2 विच इज इक्वल टू 5। इसका मतलब 1 और 9 के बीच में एकदम बीचों बीच में जो वैल्यू मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी? 5। इसी तरह से अब हमें 1 और 17 के बीच में दो नंबर फाइंड कर लिया है। अब देखिए कि मैं इस पार्ट को भी छोड़ रहा हूँ, जैसे इस पार्ट को छोड़ा था। अब हम 1 और 5 के बीच में क्या करेंगे? एक नंबर्स निकालेंगे। तो 1 और 5 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 6/2 विच इज़ इक्वल टू 3। इसका मतलब 1 और 5 के एकदम बीचों बीच एक वैल्यू मिलेगी विच इज़ 3। अब आगे हम क्या करेंगे कि 1 और 3 को एक साथ लेते हैं और इसके बीच में एक वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा? 1 + 3 इज इक्वल टू 4 और डिवाइडेड बाई 2 तो मिल जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2। इसके बीच में एक वैल्यू मिल गई 2। अच्छा, अब ध्यान दें कि अगर हम इस वाले पार्ट को 1 और 2 के पार्ट को जूम करते हैं, मान लें हमारे पास ऐसा कोई डिवाइस है कि हम इसको जूम करते हैं तो हम इसको जूम किया हुआ पार्ट यहाँ पर दिखाते हैं। सिर्फ यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। अब हम 1 और 2 के बीच में भी नंबर्स को निकालेंगे तो 1 + 2/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? दिस इज़ 3/2 और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। यानी कि 1.5 आप सभी को पता होगा कि 1 और 2 के बीच में कहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पे 1.5 है यानी कि हम 3/2 फ्रैक्शन फॉर्म में ही रखते हैं, तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करके 2 से डिवाइड करेंगे यानी 1 + 3/2/2 तो हमें कोई एक और वैल्यू मिलेगी। इसको हम कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 3 5। तो ये हो जाएगा 5/2 एंड डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5/4। 5/4 इन दोनों के बीच में कहीं मिलेगा और इस तरह से यह पैटर्न लगातार चलता रहेगा कि हम हमेशा दो नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो उनके बीच की वैल्यू मिलेगी और वैसे ही इन दो नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो इनके बीच की वैल्यू मिलेगी। और जैसे ही ये एकदम स्मॉलर होता जा रहा है हम फिर से इसको जूम करके, जैसे 1 और 2 को जूम करके हमने यहाँ पर शो किया, वैसे ही और भी छोटे नंबर्स को हम जूम करके फिर से एक बड़ा सा नंबर लाइन दिखा सकते हैं और उनके भी अंदर हम ऐसे ही जा सकते हैं। तो आप ज़रा सोच के बताएं कि हम ये कहाँ तक कर सकते हैं? ये जूम इन करना कभी ख़त्म होगा? इनफाइनाइट तक हम इस तरह से जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में, क्योंकि यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली बात है, क्योंकि हम किसी भी दो पॉइंट को ले रहे हैं तो हम उसी के अंदर जा रहे हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि हमने 9 और 17 को छोड़ दिया था तो इस पार्ट को लिया ही नहीं और इस पार्ट को भी लिया ही नहीं और यहाँ पे 3 और 5 को लिया ही नहीं। तो जैसे 1 और 2 को लिया था तो 1 और 2 के बाद 2 और 3 वाले पार्ट को लिया ही नहीं। तो यानी किसी भी दो नंबर को अगर हम ले लेते हैं तो उसी के बीच में अगर हम जाते हैं तो ये इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, हम कभी ख़त्म
नहीं कर पाएंगे इस पैटर्न को, इस प्रोसेस को, जिससे कि हम कह सकते हैं कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। यह बात आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसके बाद दूसरी टॉपिक पर बढ़ेंगे कि अगर हमें इन सभी नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, यानी कि किसी भी रेशनल नंबर्स को अगर दे दिया जाए नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हम नंबर लाइन पर इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब हम यह देखेंगे। तो रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर शो करने के लिए हम सबसे पहले पॉजिटिव रेशनल नंबर्स की बात करेंगे, क्योंकि इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना थोड़ा आसान होगा। जैसे ही हम पॉजिटिव को कर लेंगे तो नेगेटिव को करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर को हम तीन केस में लेकर चलेंगे। पहला वो रेशनल नंबर जो 1 के इक्वल होंगे, दूसरा वह रेशनल नंबर जो 1 से छोटे होंगे, तीसरा वह रेशनल नंबर जो 1 से बड़े होंगे। तो ऐसे रेशनल नंबर जो 1 के इक्वल होंगे उनमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम होते हैं। ठीक है, तो इनकी वैल्यू 1 पर ही होती है। लेकिन ऐसे दूसरे रेशनल नंबर जिनकी वैल्यू 1 से छोटी होती है, यानी कि उनमें न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। न्यूमरेटर की वैल्यू कम हो जाती है डिनोमिनेटर से। ऐसे नंबर्स अगर हम 3/5 को लें तो इसका मतलब क्या है कि 3 एप्पल में अगर 5 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या किसी को एक एप्पल भी मिल पाएगा? नहीं, एक एप्पल से कम ही मिलेगा। इसका मतलब यह फ्रैक्शन 1 से छोटा है। इसी तरह से 7 न्यूमरेटर में 7 एप्पल में 8 लोगों को बांटना है तो फिर भी 1 एप्पल से कम ही मिलेगा। 10 में 17 लोगों को बांटना है तो एक एप्पल से कम मिलेगा। इसका मतलब कि ये सभी क्या हुए, 1 से छोटी वैल्यू है। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो 1 से बड़ी वैल्यू है इनको समझने के लिए हम कहेंगे कि इसमें डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं 5/3, 8/7 एंड 17/10 एट्सेट्रा। ऐसे वैल्यूज़ जिनमें डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है, न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है, हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन 3 केसेस लेकर चलेंगे, जिसमें कि पहला केस आपको रिप्रेजेंट करना आसान है। तो सेकेंड केस पर चलते हैं, जिसमें कि हमें मान लीजिए 3/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। 3/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए या किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम देखेंगे कि वह किन दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है। किन दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है, यानी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में आना चाहिए। जैसे 3/5 को पहले लेते हैं, तो 3/5 हमें पता है कि यह प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए 1 से छोटा है। लेकिन किससे बड़ा है, कोई कौन से इंटीजर से जस्ट बड़ा है ये, तो यह क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब कि 0 से यह बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। कौन, 3/5। इसका मतलब कि 0 और 1 के बीच में हमें इसको रिप्रेजेंट करना, 1 और इधर हो जाएगा 0, इसके बीच में हमें 3/5 को रिप्रेजेंट करना है। अब डिनोमिनेटर हमें क्या बताता है, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जैसे हमारे पास यह एक पिज्ज़ा है और इसको हम लोगों ने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और इस पार्ट को आपने खा लिया, तो आप क्या कहेंगे, कितना पोर्शन आपने खा लिया? तो इस पोर्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1/4 से। यहाँ पर 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 एक डिनोमिनेटर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स को, और 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है सेलेक्टेड पार्ट को, यानी जो पार्ट आपने खाया है। वैसे ही इस फ्रैक्शन में यहाँ पर हम जो 5 देख रहे हैं, 5 डिनोमिनेटर में है, तो यह क्या बताएगा, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स को। इसका मतलब कि 0 और 1 के बीच का जो स्पेस है इसको हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग। 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें 4 निशान लगाने पड़ेंगे, 4 लाइन खींचने पड़ेंगे। तो हम कहेंगे कि 1 2 3 4। हमने यहाँ पर 0 और 1 के बीच के स्पेस को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर का काम हो गया। डिनोमिनेटर कह रहा था कि 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। अब न्यूमरेटर की बारी, न्यूमरेटर क्या कह रहा है, न्यूमरेटर कह रहा है कि हमें 3 काउंट करना है।
कहाँ से? जो हमारा नंबर होगा, स्टार्टिंग नंबर होगा 0, क्योंकि काउंटिंग हम 0 के बाद फिर 1 काउंट करते हैं, तो 0 से काउंट करेंगे 1 की ओर कितना? 3 स्टेप काउंट करेंगे। तो जस्ट इमेजिन दैट कि आप यहाँ पर खड़े हो जाएं 0 पर और 3 स्टेप काउंट करेंगे, यहाँ पर स्टैंड हो जाएं। पहला स्टेप हो जाएगा 1 2 3। तो ये जो 3 स्टेप जहाँ पर आ रहा है इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे इट्स 3/5, 0 और 1 के बीच में। ये हो गया नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3/5। लेकिन हम थोड़ा सा और आगे तक नंबर को लिख देते हैं। 1 के बाद आता है 2 और इधर जो होगा इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा -1। तो ये हो गया नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन। इस गैप का ध्यान रखेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और ये भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। 0 से -1 एंड 0 से 1, 1 से 2 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से 7/8 को रिप्रेजेंट करना है, तो 7/8 को भी आप बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर लेंगे। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब 7/8 किसके किसके बीच में, यानी कौन कौन से इंटीजर के बीच में? भाई फिर से वही बात, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, यह प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसलिए यह 0 और 1 के बीच में ही होगा। जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वह हमेशा 0 और 1 के बीच में होते हैं। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 0 और 1 के बीच के पार्ट को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में थोड़ा जल्दी में कर दे रहा हूँ। 2 इक्वल पार्ट्स हो गए, 4 इक्वल पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4। 8 इक्वल पार्ट्स में करने के लिए हम इनके बीच में एक एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं। 8 इक्वल पार्ट्स में हो गए, एक बार गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इक्वल पार्ट्स में से हमें 7th जो पार्ट है वह मार्क करना है। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 की ओर जाएंगे, यहाँ पर खड़े होकर स्टेप काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 जहाँ पर आ रहा है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 7/8। तो इस तरह से प्रॉपर फ्रैक्शन का तो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। अब हम बात करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम पहले 5/3 को ले लेते हैं। अब 5/3, तो 5/3 किन दो इंटीजर्स के बीच में होगा, यानी कि इसके जस्ट पहले कौन इंटीजर होगा और इसके जस्ट बाद कौन इंटीजर होगा, हम इसकी बात करेंगे। तो भाई फिर से वही एप्पल वाला एग्जांपल ले लेते हैं। 5 एप्पल है, 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हर एक लोगों को समूचा एप्पल कितना मिल जाएगा? 3 लोगों में 5 एप्पल को देना है, तो कम से कम हर एक को 1 एप्पल तो जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि 1 एप्पल से ज़्यादा मिलेगा, यानी कि ये जो फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है। तो 1 से बड़ी है तो जाहिर सी बात है 2 एप्पल तो किसी को मिलने वाला नहीं है ना, 2 से कम ही मिलेगा। इसका मतलब 2 से कम होगा, यानी इस फ्रैक्शन की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन पर हम 1 और 2 ले लेंगे। कहीं यहाँ पर ले लेते हैं 1 और यहाँ पर ले लेते हैं 2। 1 और 2 के बीच में हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा। अब ये क्या कह रहा है 1 और 2 के बीच में होगा, तो फिर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स में करेंगे। देखिए यहाँ पर एक स्टेप और करना होगा। जहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं यानी कि न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है, तो हम डायरेक्टली इनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, पहले इनको मिक्स्ड नंबर में बदलना होगा। मिक्स्ड नंबर बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि 5/3 का मतलब क्या होता है, 5 को 3 से डिवाइड करना है। तो कितनी बार में जाएगा, 3 1 जा 3 आ जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 2। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से क्लॉकवाइज जाएंगे। तो 1 2 3 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका जो मिक्स्ड नंबर हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, तो हमारे पास जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा 5/3 इज इक्वल टू 1 होल 2/3। हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे पहले। दरअसल अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर दें तो हमारा रिप्रेजेंटेशन 5/3 हो जाएगा। यहाँ पर यह वैल्यू हमें बता रही है कि यह 1 से बड़ी वैल्यू है, यानी कि 2 से छोटी है। तो हम 1 और 2 के बीच में तो पहले से ही ले रहे हैं। अब हमारा 2/3 को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि 1 का काम हो गया है 1 और 2 के बीच में जाना, और 3 हमें बता रहा है कि डिनोमिनेटर यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है 1 और 2 के बीच के स्पेस। तो हम करेंगे 2 लाइन खींच देते हैं, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया।
और 2 कह रहा है कि हमें सेकेंड पार्ट चुनना है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से। क्यों? क्योंकि जो उसमें दोनों इंटीजर में जो पहले आता है काउंटिंग में, हम वहाँ से शुरू करेंगे। तो भाई 1 से काउंटिंग शुरू करेंगे और 2 स्टेप काउंट करना है, तो 1 2। यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा वह हो जाएगा 1 होल 2/3, या हम कह सकते हैं 5/3। यह रिप्रेजेंटेशन हो गया। हम 17/6 को रिप्रेजेंट करेंगे। अब 17/6 को, तो भाई 17/6 को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमें मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। 17/6 को हम यहाँ पर ही कर लेते हैं। 17/6 इज इक्वल टू, तो भाई अब डिवाइड कर लीजिए। 6 से 17 को डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर 6 से 17 को डिवाइड कर लेते हैं, तो 6 2 जा 12 और रिमाइंडर आ गया 5, तो 2 होल 5/6, तो हमें मिल जाएगा 2 होल 5/6। इसका मतलब ये 2 से बड़ी वैल्यू है और 3 से छोटी होगी, तो हम 2 और 3 के बीच में इनको रिप्रेजेंट करेंगे। इधर ले लेते हैं 2 और इधर ले लेते हैं 3। 2 और 3 के बीच में इनको हमें रिप्रेजेंट करना है। अब 2 का काम हो गया, जो बता दिया कि 2 और 3 के बीच में रहेगा। और 5/6 में से डिनोमिनेटर कह रहा है कि 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है हमें। ठीक है, इन स्पेस को 2 और 3 के बीच के गैप को 6 इक्वल पार्ट में करना है। तो पहले हम 2 इक्वल पार्ट में कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इवन नंबर है तो इवन को डिवाइड करना बड़ा आसान होता है। पहले हम 2 इक्वल पार्ट में कर लेंगे, फिर इसको 3 इक्वल पार्ट में कर लेंगे। हो गया, और इसको भी 3 इक्वल पार्ट कर लेंगे। हो गया 6 इक्वल पार्ट में। अब 5 कह रहा है कि हमें 5वां जो मार्क है उसको ले लेना है, चुन लेना है। और कहाँ से शुरू करना है? 2 से, क्योंकि 2 पहले आता है। सो 2 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर स्टैंड हो जाएंगे, तो काउंटिंग 1 यहाँ पर नहीं होगा, एक स्टेप आगे होता है। सो 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2 होल 5/6, या इसको कह लीजिए 17/6। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ 17/6 ऑन द नंबर लाइन। अगर अब हमें नेगेटिव नंबर पर जाना होगा तो यह बहुत आसान हो जाएगा। एक बार हम नेगेटिव नंबर ले लेते हैं। अब हम नेगेटिव नंबर में एक ले लेते हैं एग्जांपल -33/5। इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमें इसे मिक्स्ड नंबर में बदलना पड़ेगा, जैसे हमने इन दोनों को बदला है। तो थोड़ी देर के लिए माइनस को हम इग्नोर करते हैं, माइनस को भूल जाएं। 33 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो हमें मिल जाएगा 5 6 जा 30 और 3 रिमाइंडर बचेगा, तो 3/5। ठीक है, इतना करने के बाद हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो इसका मतलब ये क्या है कि -6 और -7 के बीच में, क्योंकि यहाँ -6 लगा हुआ है, तो ये नंबर किसके किसके बीच में आएगा? कौन से दो इंटीजर के बीच में? -6 और -7 के बीच में आएगा। तो हमें नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है यहाँ से यहाँ तक, और इधर क्योंकि अभी नेगेटिव नंबर है इसलिए हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो -6 कहीं यहाँ पर होगा और -7 कहीं यहाँ पर होगा। इन दोनों के बीच में हमें रिप्रेजेंटेशन करना है। ये -6 का काम हो गया, इसने लोकेशन बता दिया कि इन दोनों के बीच में हमें इनको रिप्रेजेंट करना है। 5 डिनोमिनेटर कह रहा है कि 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, तो हम कर देते हैं 1 2 3, 1 मिनट, इक्वल नहीं हुआ, 1 2 3 4, 5 इक्वल पार्ट्स हो गए। जैसे ही 5 इक्वल पार्ट्स हो गए तो हम न्यूमरेटर का जो 3 है वह कह रहा है कि हमें थर्ड स्टेप पे रुक जाना है। थर्ड स्टेप स्टार्ट कहाँ से करना है? -6 से, -7 से नहीं, क्योंकि हमें जब 0 से काउंटिंग शुरू करेंगे लेफ्ट डायरेक्शन में तो पहले -6 आएगा। तो यहाँ पर खड़े होकर स्टेप काउंट करेंगे, तो पहला स्टेप यहाँ आएगा 1 2 3 पर आके हम काउंटिंग पे स्टॉप लगा देंगे। उसके बाद हम कहेंगे दिस इज -6 होल 3/5 विच इज इक्वल टू -33/5। ये हो गया नंबर लाइन का, ये हो गया नेगेटिव रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन ऑन दिस नंबर लाइन। इस नंबर लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे आगे -6 से, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे -8 हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। ये डॉट बता रहा है कि नंबर लाइन कभी एंड नहीं होगा।